जासु बिरहम सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनित्राता। रामचरित मानस की इस चौपाई का मूर्त रूप अवध में दिखा। घर घर रामधुन, पूरे अयोध्या में मंगल गान और अवध में उत्सव हो भी क्यों ना, क्योंकि आज अवध में राजा राम आए हैं। राजा राम की बाट जोहते हुए सदियों का इंतजार आज पूरा हुआ। लंबी सनातनी लड़ाई और लंबे इंतजार के बाद हमारे राजा राम का अभिषेक हुआ। अवध में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। वैदिक मंत्रों के साथ भगवान राम की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई। भगवान की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से भक्त अयोध्या पहुंचे थे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे थे। राम मंदिर में रामलला के बाद अब राजा राम विराजमान हो चुके हैं। मंदिर की पहली मंजिल में राजा राम विराजमान हुए हैं। राजा राम के साथ अन्य देवी देवताओं की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ज्येष्ठ महीने में अभिजीत मुहूर्त अपने आप में एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। भगवान राम की 7 फीट ऊंची मूर्ति 3.5 फीट ऊंचे सिंहासन पर स्थापित की गई है। हनुमान और भरत की मूर्तियां बैठी मुद्रा में हैं, तो वहीं लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां खड़ी मुद्रा में हैं। जिस पत्थर से ये मूर्तियां बनाई गई हैं, वो 40 साल पुराना है। इन मूर्तियों के 1000 साल तक सुरक्षित रहने का दावा किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर में हजारों वेदियां बनाई गई थी। सरयू से जल लाया गया था। 3 दिन तक चले अनुष्ठानों और पाठ के बाद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अवध के साथ ही पूरे भारत में जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। आज एक बार फिर से 22 जनवरी 2024 वाली तस्वीर देखने को मिली, जब हम सबके प्रिय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तस्वीरें मनमोहक थी, तस्वीरें अद्भुत थी, तस्वीरें अलौकिक थी। कोई खुशी से झूम रहा था, कोई भक्ति में लीन था, किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे, तो कोई नृत्य कर रहा था। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने तय किया है इस सत्र में 5 जून के बाद 23 जून को कार्यक्रम एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान ही रहेगा। और यह उद्घोष भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 और 53 के बीच में उन्होंने उद्घोषणा की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस उद्घोषणा के फलस्वरूप कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। उनके बलिदान दिवस है 23 जून को। 23 जून को उनके बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जन सहभागिता के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। अब एक बार फिर से रामनगरी में ऐसा ही आनंद देखा जा रहा है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही दिव्य और भव्य नजारा रामनगरी अयोध्या में देखा जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम दरबार की स्थापना की गई है। अयोध्या में रामलला के आने के बाद अब राम दरबार सज गया है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे। अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए गए हैं। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार है। इस दरबार में उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न,
माता जानकी और सेवक हनुमान हैं। भगवान राम के आगमन पर अयोध्या की हर गली, मंदिर, सड़क सजाए गए। जगह जगह भगवा ध्वज, फूलों की सजावट, रंगोली और दीपों की रोशनी से राम नगरी जगमग है। उधर श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ा। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह है। रामलला के दर्शन करने के बाद राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित हैं। मंदिर के प्रशासन से लेकर प्रदेश के शासन तक तैयारियों में जुटे। इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रामनगरी की सुरक्षा फुल प्रूफ है। राजा राम के साथ साथ अन्य उपमंदिरों में भी स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसमें परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, अग्नि कोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके साथ ही मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में शेषावतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा से आज हर सनातनी की आंखें भर आई हैं, क्योंकि अब इंतजार पूरा हुआ। हमारे राम अपने अवध में विराजे हैं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।